हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का एसके स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 लेकर आया हूं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.2 को इस अध्याय में का हल कर चुके थे और आज मैं 1.2 के कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं, यानी जो संख्या दी गई है आपका पहला क्या है 140, 156, ठीक है, 3825, 5005 और 7429 को क्या लिखना है, इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यानी इसका क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो दोस्तों, आप इसके पहले भी अभाज्य गुणनखंड पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, भूल गए हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, अब चलिए इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला है कि 140, ठीक है, 140 का क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके करने के लिए कुछ नियम है। तो देखिए पहले जैसे कि आपका इसको चेक करना होता है कि कौन सी संख्या से पहले विभाजित होगा, वो भी छोटी से छोटी संख्या। तो आपको देखना होता है कि अगर 2 से विभाजित होगा तो आपका 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में सम संख्या होगा, तब जाकर के आपका यह 2 से विभाजित होगा। तो अगर संख्या के लास्ट में अगर आपका 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि सम संख्या होगा तो आपको वो 2 से आपका संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अगर नहीं होगा तो 2 से आपका विभाजित नहीं होगा। ठीक, यह हो गया आपका सबसे पहले 2 से चेक करने का नियम। ठीक, उसके बाद है 3 से, यानी जैसे कि आपको ऐसे 3 के आपका इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए अगर बड़ी संख्या होगा तो उसको आपको करने का क्या तरीका है, तो आपको सिंपली जैसे कि ये आपका दिया है, इसको आप चारों को जोड़ दीजिए एक में। जैसे कि 7 4 11 और 9 2 कितना होता है आपका 11 और 11 दूना 22। तो अगर आपका जोड़ने पर कितना रहा है 22। अगर यह 3 के पहाड़ा में आता है तब तो आपका विभाजित होगा, अगर नहीं आता है तो आपका विभाजित नहीं होगा। यानी जो 22 है आपका 3 के पहाड़ा में आता है तो वो विभाजित होगा यह संख्या, अगर नहीं आता है तो आपका विभाजित नहीं होगा। तो आपका 3 के पहाड़ा में जैसे आपका 22 नहीं आता है तो आपका यह 3 से विभाजित नहीं होगा। और लास्ट में आपका देखिए यहाँ आपका सम भी नहीं है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, अब देखिए 2 हो गया, 3 से कैसे विभाजित होगा और 2 से कैसे विभाजित होगा। अब देखिए एक और है 5 से विभाजित का नियम। तो 5 से विभाजित का अगर लास्ट में 0 और 5 है तब तो आपका 5 से विभाजित होगा, अगर नहीं है तब तो आपका विभाजित नहीं होगा। ठीक, यह हो गया आपका 5 से। यानी उसके बाद आपको जैसे हो गया 7 से। हमेशा जब विभाग मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमेशा अभाज्य लिखा है आपका गुणनखंड का मतलब कि अभाज्य संख्याओं से इसका किया जाता है। यानी जो ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटे और 1 से। तो ऐसी संख्या क्या क्या होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे इन सब से आपको क्या होता है, चेक करना होता है। तो उसके बाद हमने 3 ठो आपको नियम बताया चेक करने का। उसके बाद आपको सिंपली इसको अपने से करना होगा, 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको अलग एक जगह चेक करना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो पहला है आपका 140 आपका देखिए 2 से विभाजित होगा, लास्ट में आपका 0 है यानी 2 से विभाजित होगा। या 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है। तो 2 से आपका विभाजित करेंगे तो फिर 2 सत्ते 14। सिंपली दोस्तों जैसे भाग किया जाता है वैसे इसको भी किया जाता है। तो 2 सत्ते 14, 7 बार में 14 आपका कट जाएगा और 0 बचेगा, 0 आपका उतर जाएगा। ऐसे भाग दिया जाता है और ऐसे ही इसको भी आपको करना है। ठीक, अब देखिए अब 70 के भी आ गया आपका नीचे। अब 70 में क्या है, लास्ट में क्या है, 0 है यानी सम है। तब वो क्या होगा, फिर 2 से भाग चला जाएगा। तो जब करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8,
देखिए एकदम सिंपल, एकदम भाग के जैसे इसको किया जाता है। जैसे आपका पहले एक अंक में नहीं जाता है तो 2 अंक में भाग करते हैं ना, वैसे ही इसमें भी देखिए 1 अंक में आपका जाएगा तो आप यहाँ यहाँ आपका 1 में नहीं जा रहा था, जैसे 2 अंक लिए और यहाँ जा रहा है तो यहाँ 2 तो भी नहीं जा रहा है, 1 अंक में जा रहा है तो आपको 1 अंक में पहले चेक करना होगा। तो 2 त्याई 6 और 2 चौके 8, अगर आप यहाँ 4 ले जाएंगे तो 8 जा रहा है और 3 बार में आपका 6 आ रहा है, यानी क्या होता है कि छोटा या बराबर होना चाहिए। तो आपका 2 त्याई 6, 3 बार में 6 आया और 1 बचा तो एक यहाँ हो जाएगा आपका, तो 1 और 0 का कितना हुआ 10, ठीक। अब 2 पंचे 10। अब देखिए अब क्या हो गया आपका 35 आ गया। अब लास्ट में देखिए सम संख्या है नहीं है तो आपका विभाजित नहीं होगा। और 5 3 को जोड़िए, 5 3 8, 3 के पहाड़ा में 8 भी नहीं आता तो आपका इससे विभाजित नहीं होगा, ठीक। तो आपका किससे विभाजित होगा 5 से, लास्ट में 5 है तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, यह आपका होगा इसका। अब इसको कह रहा किसके रूप में लिखना था, गुणनफल के रूप में। तो आपका यहाँ लिख देंगे 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ 2 क्या है 2 ठो है तो यहाँ आप इसके पावर से 2 कर दीजिएगा, या फिर यहाँ गुणे के रूप में भी 2 लिख सकते थे। यह आपका हो गया पहला, ठीक है। अब इसी में का एक और कर लेते हैं। आप इसका सेम है दूसरा वाला तो आप कर लीजिएगा, हमने इसमें 2 3 कर बता देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब इसको कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम सिंपल ही है, जैसे कि हमने बताया वैसे आपको इसको भी करना है। भाग दिवस करना होता है, आपको थोड़ा सा सोचना होगा, सम है विषम नीचे लास्ट में देखना होगा नियम इसका थोड़ा सा, बस, ठीक। अब देखिए इसको लास्ट में आपका क्या है 5 है, इससे पता चलेगा कि 5 से विभाजित हो गया। लेकिन उससे समझ आता है सबसे छोटी संख्या किया जाता है, तो पहले आप देखिए छोटी संख्या में 3 से विभाजित होगा या 2 से तो होगा नहीं, सम नहीं है क्योंकि। अब देखिए 3 से करेंगे तो 5 अरे 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, यानी 18 3 के पहाड़ा में आता है आपका 3 से कटेगा। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, क्योंकि यहाँ 2 बचा तो यहाँ हो जाएगा 22, बचेगा कितना 7 बचेगा 21 और बचेगा 1, फिर 3 5 15, यह आपका हो गया। उसके बाद अब देखिए इसको भी चेक करना होगा आपको कि यह आपका 3 से होगा कि नहीं होगा। तो फिर करेंगे 7 5 12, 12 3 आपका 15, यानी 15 भी जाएगा। 3 से फिर करेंगे 3 चौके 12, फिर 3 दूना के 6 और 1 बचेगा 3 5 15। अब आपका देखिए 4 2 6, 6 5 11, ये आपका नहीं जाएगा, 5 से करना पड़ेगा। 5 8 40, 1 अंक में नहीं जाएगा इसलिए 2 अंक में बचेगा 2, फिर 5 बचे 25 और फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5 एक अंक में चल जाएगा और 5 सत्ते 35, आपका 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, 17 से मतलब कि 17 से ही ये कटेगा, इसका यह हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका हो गया तो 3 के पावर 2 कर दीजिएगा, यानी 3 2 बार और 5 के पावर 2 5 2 बार से 17 के लिए 17 को के लिए लिख दीजिएगा, ये आपका हो गया। ऐसे ही आप इसको चौथे को इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें का एक और हम बता देते हैं, तो आप दोनों में से बताइएगा कौन करे। तो हमारे जैसे आपको इसको कर देते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर आपका देखिए 17 से पहले अब देखिए जैसे कट रहा नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, आपको ऐसे करना पड़ेगा, चेक करना होगा तभी जाकर होगा, ठीक है। और देखिए अब इसको हल कर देते हैं 505 को, यानी 5005 को। तो इसको आपको करने के लिए सिंपली आपको लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, देखिए 5 से इसको जोड़ेंगे 5 2 5 5 10, यानी ये आपका 3 से नहीं कटेगा और 0 नहीं है, मतलब कि सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, 5 से लेकिन कटेगा। तो 5 एकम 5 1 0 2 0 1। और देखिए यह 101 एक खुद यह एक अभाज्य संख्या है, और आपका नहीं 101 देखिए 11 से कट जाएगा, 11 9 99, 11 कम 11, यानी 11 से भी कट जाएगा यह, तो 11 9 99, 11 कम 11, ठीक। यह देखिए ऐसे हो गया आपका। और फिर आपका यह 7 ऐसे भी कट जाता है आपका, सॉरी हमने चेक नहीं किया, 7 से आपका कट जाता है। तो अब यहाँ 7 से काट सकते हैं, 7 से करेंगे तो 7 एक कम 7 7 3 के 21,
उसके बाद आपको यहाँ 13 से इसको कर देंगे, 13 कम 13, ये आपका हो गया इसका भी अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो दोस्तों ये आपका हो गया। अब इसी तरीके से आपको यह भी हो जाएगा, आपका 5वां भी और दूसरा भी। हमने 2 ठो आपको आपके लिए छोड़ा है होमवर्क के तौर पे, ठीक। तो अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी यह आपका क्या होगा, अगर आपका एचसीएफ और एलसीएम सही से निकला होगा तो इन दोनों को संख्याओं का गुणा, जो आपको 2 संख्या दी है उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा भी बराबर होगा। ये आपका जांच करने का एक सूत्र है, ठीक। तो आपका इसका निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो इसके पहले आपने इसे पढ़ा होगा और इसको मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक उसी तरीके से निकालना है जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। तो उसमें हमने अलग अलग एक संख्या दिया था या 2 दिया है, ठीक है। तो आपका एचसीएफ के लिए अलग अलग कर सकते हैं या फिर उसे भाग विधि से कर सकते हैं। 2 विधि होती है, गुणनखंड विधि, एक भाग विधि, ठीक। तो आप चाहे जिस विधि से करना चाहे उस विधि से कर सकते हैं। तो और इसे एक और तरीका है आप इसका निकालने के लिए, तीसरा में भी आपका केवल क्या कर रहा है, तीसरा में आपका था कि आपका केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो हमने दोनों को एक ही में कर दिया, ये आपका 2 उसका है और 2 उसका है, 3 दिया था, एक आप लोग लगा लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। तो दोस्तों इसको हम लगा देते हैं, पहला वाला इसमें का कैसे होगा। तो देखिए पहले वाला का देखिए एक ट्रिक से हम इसको लगाएं। तो देखिए आपका ट्रिक क्या होगा, जैसे कि आपका क्या दिया, 2 संख्या दिया है, ठीक। अब आपको पूछ रहा है एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों में से आपको एक निकाल लेंगे, एक आपका ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो देखिए पहले निकाल लेते हैं, आपका क्या निकाल दे, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ आपका लिख देंगे लघुत्तम सापवर्तक या महत्तम सापवर्तक निकालने के लिए, इसको कहते हैं महत्तम सापवर्तक, इसे कहते हैं लघुत्तम सापवर्तक, ठीक। तो यहाँ निकाल लीजिए एलसीएम पहले का, ठीक है। तो 26 और 91 का एलसीएम, देखिए एलसीएम साथ में निकाला जाता है, एचसीएफ अलग अलग, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको भी ठीक उसी तरीके से करना होता है इसमें। तो देखिए पहले इसमें लेकिन ये नहीं ध्यान होता है लास्ट में, क्योंकि इसमें 2 संख्या होती हैं। तो इसमें देखिए आपको जो जिससे कटता है उसे काटा जाता है। जैसे पहले आपका छोटी छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से आपका ये कट जाएगा तो 2 से काटते हैं, भले या ना कटे। तो कितने हो जाएगा, 2 कम 2, 2 3 6, ये आपका नहीं कटेगा। अब ये अभी नहीं कटेगा क्योंकि क्या है आपका यहाँ सब विषम है। तो आपका किससे कटेगा, यह 91 देखिए 7 से कट जाएगा, ठीक। तो पहले इसको नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे। तो 13 आपका हो जाएगा और फिर 7 एकम 7, 7 त्रिके 21। अब 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13। ये आपका एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम सभी संख्याओं का गुणा आपका होता है कितना, एलसीएम कर देंगे, वही आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 13 सत्ते 91 और 91 का दूना आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 182। यह आपका पहला आंसर, ठीक है, यह आपका हो गया। अब देखिए इसका जो होता क्या, महत्तम सापवर्तक यानी एचसीएफ निकालने के लिए 2 विधि, भाग विधि से हम बता देते हैं, ठीक। और उसको निकालने के लिए आपको अलग अलग करना होगा। जैसे कि इसको हम निकालने हैं तो मतलब कि अलग अलग, देखिए गुणनखंड विधि से कहा है, हम इसको गुणनखंड विधि से ही आपका इसे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए कैसे होता है 26 और 91 का। तो 26 का आपको निकालना होगा कैसे, 26 का जैसे करेंगे ऐसे अलग और यहाँ आपको 91 का अलग, ठीक। तो ये आपका 7 से कटेगा, यहाँ 13, 13 कम 13, और आपका 2 से कटेगा 13 और यहाँ फिर 13 कम 13, ठीक। अब देखिए तो 26 लिखेंगे यहाँ और फिर यहाँ
91 फिर बराबर 26 में क्या है 2 गुणे 13, ठीक। और इसका क्या है 7 गुणे 13। अब इन दोनों को आपको मैच कराना होगा, जो जो दोनों में रहेगा वही आपका होता है। तो देखिए दोनों में क्या मैच करा 13, तो आपका इन दोनों का HCF कितना है HCF बराबर आपका कितना हो जाएगा 13। यह आपका हो गया, ठीक है। यह आपका पहला का हो गया क्या HCF और LCM। अब इन दोनों का जांच करने के लिए आप दोनों पक्षों का गुणा कर देंगे, आपका जांच में अगर सही होगा HCF और LCM तो आपका कैसे हो जाएगा, ठीक। सही आपका तो पता चल जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसका जांच। तो दोस्तों इसका जांच देखिए कैसे करते हैं हम लोग। जांच जैसे आपका यहाँ लिखा था, आपका ऊपर क्वेश्चन में क्या था, संख्याओं का गुणनफल कर दीजिएगा और HCF और LCM का। तो संख्याओं का गुणनफल पहले आपको करना होगा इसका 26 और 91 का। तो आप यहाँ जांच के लिख लीजिएगा जांच, ठीक। अब जांच में आपका 26 पहले कर दिए 26 गुणे 91 और आपका क्या हो जाएगा यहाँ बराबर में किसका किसका गुणा करना है 13 गुणे 182, ठीक। अब आपको इसे चेक करने के लिए गुणा करके भी बराबर करके चेक कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 13 से कटेगा इस साइड का, जैसे कि तो गुणा होता है, इधर जाके क्या होता है आपका भाग ना। तो आप चाहे तो गुणा करके भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों बराबर जाएगा तो हो जाएगा, और चाहे तो इसका काट सकते हैं। देखिए इधर इसका काटेंगे 13 दूना के 26, 2 बचेगा, यहाँ गुणा होगा, फिर 2 से इधर काट देंगे तो कितना आएगा 2 9 18 2 1 2 यानी 91, और 91 से 91 कट जाएगा, यानी 91 इनका 2 बराबर भी हो गया, ठीक। यानी आपका लास्ट में कितना जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपका 91 दोनों तरफ कैसे बराबर हो गया। आपका क्या हुआ इस जांच में आपका क्या हुआ कि आपका क्या है सही है, ठीक। ऐसे आपका जांच हो जाएगा और आप चाहे तो गुणा करके भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब इसी में का है आपका क्या यह है दूसरा इसी का, वैसे ही सेम इसको भी करना है, ठीक है। तो इसका हम लोग दूसरा भी कर लेते हैं कि कैसे होगा। आपको क्या क्वेश्चन 510 और 92 का, तो 510 का और 92 का आप निकाल लीजिए क्या LCM और HCF निकाले का। देखिए ट्रिक से हम निकाल देंगे, कैसे अभी लगा के दिखाते हैं। LCM पहले निकाल लेते हैं, 2 से भी कर देगा ये भी, 2 दूना 4 1 बचेगा, 2 पंचे 10 11 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 2 पंचे 10 और 2 से करेंगे 2 चौके 8 2 छक्का 12, ये नहीं कटेगा लेकिन ये कटेगा, तो 2 से काटिए, 2 दूना के 4 और 2 3 6 और ये आपका कितना हो जाएगा 255, 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा यह, 3 3 7 21 3 8 24, ठीक। 1 बचा, 3 5 15 23 आपका नहीं कटेगा। अब ये भी देखिए 8 5 13 कटेगा नहीं, 5 से यह कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक। और 5 7 35 आपका 23 उतर जाएगा। अब देखिए ये 17 से कटेगा और फिर आपका 23 बचेगा, और यहाँ फिर आपका 23 से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ आपका 1 और यहाँ 1, यह देखिए आपका इसका हो गया आपका LCM। गुणा करके आप निकाल लीजिएगा, जैसे करेंगे कैसे होगा आपका इसका LCM 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। अब देखिए इसको आपको गुणा करना होगा, करेंगे तो 2 दूना को 4, ठीक, 4 3 12 12 पंचे 60, 60 में 17 का करना है तो कितना होगा 17 5 85, 17 छक्का 102, ठीक है। तो ये आपका इसका जब गुणा करेंगे तो जाएगा कितना 102, और आपका एक 0 रहे कर 60 में गुणा कर रहे थे तो आपका कितना हुआ 102, और यहाँ आपका 0 गुणे भी कितना करना है आपको 23 का, ठीक। अब आपको इसका भी गुणा
करना होगा कि कैसे आपका मतलब गुणा करने के बाद आपका पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ 0 हो जाएगा आपका लास्ट में, और 13 दूना मतलब 26, 23 दूना 46 हो जाएगा, यहाँ आपका 46 हो जाएगा, और 23 एकम 23, ये आपका देखिए हुआ कितना 23,460 एलसीएम। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यहाँ जैसे कि जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का गुणनफल बड़ा एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो उसी देखिए रख देना। संख्याओं का गुणनफल आपका क्या कितना है, गुणनफल मतलब रखेंगे तो कितना आ जाएगा 510 गुणे 92। तो आपका यहाँ देखिए निकालने का उसको ट्रिप यहाँ लिख दीजिएगा। आपका वाली एक सूत्र ही होगा, आपका क्या होगा एचसीएफ बराबर होता है चाहे एलसीएम चाहे एचसीएफ। तो संख्याओं का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, ऊपर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल और बटे एलसीएम, यह देखिए आपका होता है सूत्र। अब इसी पे दोस्तों आप रख देंगे, आपका आ जाएगा। तो 510 है और गुणे 92, आपका नीचे कितना हो जाएगा 23,460। अब इसी को आपको काटना, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों अब इसको फिर काटेंगे 2 से देखिए आपका कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 2 3 6 और 2 चौके 8 यानी 4 पर जाएगा, 2 छक्का 12 46 हो जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा साफ के लिए आपको इधर मैं लिख देता हूँ, इधर कितना है आपका 51, काटे हैं 2 से कितना 46 हुआ है, और बटे में कितना है आपका, इसे काटेंगे 2 से तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 3 6, और यहाँ आपका क्या है HCF आपका निकालना है, ठीक है। अब फिर देखिए कुछ कट रहा है आपका, देखिए नहीं कट रहा, तो आपको इस ऊपर पर गुणा करके इसको भाग कर देंगे, आपका सिंपली आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका गुणा करने पे आपका आ रहा है, कुल करेंगे तो आपका आएगा 2346, और आपका कितना है 1173। अब देखिए इसका जब इसमें भाग करेंगे 2 बार उम्मीद है जाएगा, देखिए 3 दूना के 6 7 में 14 4 से लगे 2 कम 2 और 1 3 और 2 कम 2, यानी इससे कितने का 2 आएगा आपका लास्ट में। तो आपका 2 एचसीएफ हो गया, यह आपका हो गया, यह देखिए। यहाँ आपका एक आंसर आपका यहाँ है और एक आंसर आपका यहाँ है, ठीक, ये आपका दूसरा हो गया। इसी तरीके से आप लोग तीसरे को भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपका इसमें दूसरे का तीसरा आप लोग कर लेंगे, और इसके बाद रह गया आप तीसरे में का देखिए 2 ठो है क्वेश्चन, इसमें से हम एक को बता देते हैं और आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद सब उसी तरीके से आपको करना है, सिंपल जैसे यहाँ 2 का किए हैं, 2 का यहाँ 3 का आप कर देंगे, ऐसे आपका क्या हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिएगा वैसे ही, या फिर अलग अलग करके जैसे हमने यहाँ आपका निकाला है क्या एचसीएफ, यहाँ हमने निकाला है पहले वाले का, ठीक है। तो उसी तरीके से आप इसको अलग अलग करके एचसीएफ इसका निकाल सकते हैं, या एक में जैसे हमने यहाँ आपका सवाल को सूत्र से आपका यही निकाला है, ठीक। तो ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले एक का मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद आप लोग अपना अगला कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं, पहले का तीसरे का पहला है, तो इसे देखिए 3 से कटेगा, 2 से कोई नहीं कटेगा, 2 से कट तो जाएगा 12, 2 से पहले इसे काट दीजिए, 2 छक्का 12, फिर से काटेंगे इसी को, 2 3 6, ठीक। अब वो क्या सब उतर जाएगा आपका, क्योंकि कटेगा नहीं। अब देखिए क्या आ गया, 3 से कट जाएगा आपका, यह भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा 3 से, क्यों, क्योंकि 5 1 6 आता है, 2 1 3 आता है, 3 1 कम 3 आता है ना, तो 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 7 21। अब आपका 5 से यह कट गया, 7 बचा, अब इसे 7 से काट दीजिए, ये आपका हो गया, ठीक। तो आपका यह एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब कि आपका एलसीएम है, आपको हो जाएगा यहाँ एलसीएम लिख दीजिएगा, आपका कितना होगा एलसीएम 2 गुणे
2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब गुणा करने पे वही आएगा, यानी कि देखिए क्या होगा आपका 7 पचे 35, 35 दूना के 70, 70 दूना के 140, 140 तियाई 14 तिया 48, ठीक 480। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। जैसे 2 दूना 4, 4 तियाई 12 ना, 12 पंचे 60 और 60 हो गया 7 का 14, 14 28 चौथे 42 यार, सॉरी आपका 42 होगा, 48 का आ गया, ठीक। ये आपका हो गया 420 एलसीएम। और इसका एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप यहाँ 15 का निकालिए। 15 किससे कैसे कटेगा, पहले 3 से, ठीक 3 पाँचे 15 और 5 से गुणा के रूप में आपका हो जाएगा यहाँ। और उसके बाद 12, 2 से और आपका किससे 2 से काटेंगे, देखिए किससे कैसे काटे हैं, तो इसको 1 2 से कटा है और फिर 3 से ख़त्म हो गया है और लास्ट में 3। अब देखिए 21 किससे कैसे कटा है आपका, 21 आपका देखिए 3 से 7 से, 3 से 7 से। अब 3 अंक है तो तीनों में जो एक मैच कर रहा है वही आपका इसका एचसीएफ होगा, यानी 3 यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका एचसीएफ कितना होगा 3। और अगर देखिए 2 2 जैसे कि 3 3 है और 2 2 2 तीनों में है, तो इसका 2 इसका 2 इसका 2, एक 2 हो गया एक 3, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 6, तो इसका एचसीएफ तो आपका हो जाता है 6, अगर होता तब, नहीं है तो आपका यही हो जाएगा। ऐसे आपका हो गया। अब देखिए एक है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी हल करते देते हैं। तो दोस्तों आपका एचसीएफ दिया है, ये आपका संख्या है, इसका एचसीएफ 9 है और आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे कि हमने वहाँ ऊपर आपका लगाए थे उसका सूत्र एलसीएम निकालने का, मतलब एचसीएफ निकालने का, वही के स्थान सेम वही होगा, वहाँ एलसीएम होगा और जहाँ एलसीएम था वहाँ एचसीएफ होगा। तो देखिए उसको कैसे निकालते हैं, तो आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ एलसीएम निकालना है। उसके बाद आपका संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, कितना संख्याएं हैं 306 गुणे 657, और इसका मतलब कि आपका एचसीएफ क्या है, वहाँ उस समय एलसीएम था, यहाँ इस समय क्या होगा एचसीएफ होगा, तो 9 हो जाएगा। अब देखिए काट दीजिएगा, इससे कटेगा 3 से, 3 त्रिके 9, 3 एक कम 3, 0 हो जाएगा आपका, 3 दूना के 6, ये आपका हो गया। अब देखिए 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 त्रिके 9 और 3 सते 21। अब इन दोनों का आपको सिंपली गुणा कर देंगे, आपका एचसीएफ पता चल जाएगा। तो इसको आप ऐसे गुणा करके अपना आंसर पता कर लीजिएगा। उम्मीद है कि एकदम सही से आपका आंसर यही आएगा। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप पेपर में चाहे तो ऐसे भी इतने पर लिख सकते हैं, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा भी हो रहा है, ठीक है। और अगर आप हमें लाइव देखना चाहते हैं, लाइव हमसे मिलना चाहते हैं, तो आप हमारा प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर को कम से कम 1000 कर दीजिए, उसके बाद हम आपसे लाइव मिल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।